बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आज आप सभी का आज के सेशन में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? जी भाई जी, ओम शांति। जी भाई जी आ रही है। हाँ जी आ रही है। पीछे हमने जिन चैप्टरों पर चर्चा की है उससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। भाई जी, ये राधा कृष्ण की रचना सतयुग में पहले बताइए लक्ष्मी नारायण से। आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए था इनको? तो राम मतलब त्रेता के बाद बताएगी ना? क्या है एक्चुअल में ये थोड़ा समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी जो है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे और श्री राम जी 14 कला संपूर्ण। तो अभी बताइए 16 कला वाले पहले आएंगे या 14 कला? 16 वाले। तो श्री कृष्ण जी सतयुग में आते हैं और राम जी त्रेता युग में आते हैं। हालांकि नहीं, तो दिखाया इस लक्ष्मी तरह से लक्ष्मी नारायण का छोटे का रूप राधे कृष्ण है और बड़े का रूप लक्ष्मी नारायण है। और ये लक्ष्मी नारायण का इसलिए बचपना नहीं दिखाया और राधे कृष्ण को आपने देखा होगा ना थोड़ा युवावस्था के बाद फिर नहीं दिखाया होगा, है ना? जी 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 जी। तो लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप जो है राधे कृष्ण है और बड़े का रूप लक्ष्मी नारायण है। ये परमात्मा ने आकर के क्लियर किया। और हम लोग तो आज तक ये मानते थे कि श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए, है ना? जी जी पर परमात्मा ने इसको थोड़ा सा चेंज किया और स्पष्ट किया कि मनुष्य
भूल गए हैं। द्वापर युग में सारे शास्त्र लिखे गए, लेकिन श्री कृष्ण जी जो है वो सतयुग में आए थे। परमात्मा की सबसे सुंदर रचना कहें, मास्टर भगवान कहें, वो सबसे पहले पहले राधे कृष्ण सतयुग में आते। इन्हों से ही दुनिया की शुरुआत होती है ना। जी जी जी। जी, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पीछे जो समझाया था उससे संबंधित, तो आज के चैप्टर पर चर्चा करते हैं। जी। चलिए, आज हम बात करते हैं कल हमने आपको संगम युग के बारे में भी बताया था कि ये जो समय चल रहा है अभी संगम युग चल रहा है। आप देख रहे होंगे चित्र को, एक तरफ नरक दिखाई दे रहा है, एक तरफ स्वर्ग दिखाई दे रहा है ना। और ये जो बीच में यज्ञ बना हुआ है, इसमें जो है अपनी बुराइयां जो है डाली जा रही है। तो वास्तव में वर्तमान जो समय है ये प्रभु मिलन का उत्युग पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। सभी नर नारियों को चाहिए कि वो अपनी बुराइयों की आहुति इसमें दे और अपने जीवन को देवतुल्य बना ले, है ना। आप देखेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब विकार हैं जो मनुष्य के जीवन में आ गए हैं। और ये विकारों को जब हम छोड़ेंगे तब जाकर के हमारा सिलेक्शन सतयुग में होगा। तो ये वही समय चल रहा है जब भगवान आकर के लोगों को भाग्य लिखने की कलम देते हैं। तो इस समय में जो व्यक्ति जैसा अपना भाग्य लिखना चाहे वैसा लिख सकता है। जैसे आपने देखा होगा, रात और दिन के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है। ऐसे ही जो समय चल रहा है सृष्टि के अमृत वेले का समय चल रहा है। जैसे वो समय सुबह 4 बजे होता है और थोड़े समय बाद ही सवेरा होने वाला होता है। अगर उस समय कोई व्यक्ति जागे और किसी से पूछे कौन सा पहर चल रहा है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि रात चल रही है, वो कहेगा अभी सवेरा होने वाला है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसे ही जो लोग ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में धारण कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सृष्टि की शुभारंभ का दिन है, अमृत वेले का समय है ना, संगम युग का समय है। और जो सोए हुए हैं, जैसे उस दुनिया में भी अगर कोई 8-9 बजे तक सोता है तो उसके लिए तो 9 बजे भी रात ही होती है। और जो सुबह 4 बजे जाग जाता है उसके लिए सुबह सुबह 4 बजे हो जाती है। ऐसे ही जो लोग अभी कलयुगी दुनिया में हैं, अभी भी परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को नहीं ले पाए हैं, वो अभी कलयुग में ही है। और जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं वो अमृत वेले में है, मतलब वो संगम युग पर है। और संगम युग पर परमात्मा द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ करके आने वाली स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये जो समय है ये बहुत ही कल्याणकारी समय है, पुरुषोत्तम युग है। इस समय में हर बात में कल्याण है। बस ये है कि मुझे इसको समझना पड़ेगा कि कल्याण कैसे है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अवतरण का समय होता है, ये लगभग 100 वर्षों का होता है, जिसमें से 85 वर्ष निकल गए हैं। और बहुत थोड़े समय बाद फिर से इस धरा पर स्वर्णिम दुनिया, सतयुगी दुनिया आने वाली है ना। वो उसमें आप देख रहे होंगे। फिर आप देखेंगे अगला जो चैप्टर है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा मरने के बाद जानवर नहीं बनती, मनुष्य मनुष्य बनता है और जानवर जानवर बनता है। और कोई भी मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ले सकती है और कम से कम एक। 84 से ज्यादा किसी के नहीं होंगे और एक से कम किसी का नहीं होगा। आज तक हमने सुना है कि मनुष्य मरने के बाद जानवर बनता है, कोई कोई कहते हैं ना फलाना जानवर बन गया, फलाना बन गया। पर वास्तव में कोई भी मनुष्य मरने के बाद जानवर नहीं बनता। जिस तरह से आम का बीज डालो तो आम का फल निकलता है, केले का बीज डालो तो केले का फल निकलता है, ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो जानवर नहीं बनती बल्कि मनुष्य ही बनती है ना। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। हाँ, वो जैसे कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है, लेकिन वह जानवर नहीं बनता। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन जानवर नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये चीज थोड़ा सा स्पष्ट सभी को हो गई होगी। हाँ, शास्त्रों में जो कहा हुआ है कि 1,84, तो वास्तव में वो 84 जन्म की बात है। लख का मतलब यहाँ लोगों ने लाख समझ लिया, पर वो लाख नहीं होता, मैक्सिमम 84 होते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे इसमें जो शेर है वो शेर ही बनता है, घोड़ा घोड़ा ही बनता है, गाय गाय ही बनती है, खरगोश खरगोश ही बनता है, कुत्ता कुत्ता ही बनता है। ऐसा नहीं है कि खरगोश हाथी बन जाए, कभी हाथी घोड़ा बन जाए, ऐसा भी नहीं होता। जैसा बीज वैसा फल। हाँ, अगर वो बुरे कर्म करता है तो मनुष्य योनि में ही उसे भले बुरे कर्मों का हिसाब किताब मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी लोगों ने आज तक अपने पुनर्जन्म की घटना बताई है, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं पिछले जन्म में जानवर था अब मनुष्य बना हूँ, या मैं पिछले जन्म में ये था।
जितनी भी रियल घटनाएं आती हैं उन सब ने यही बताया कि पिछले जन्म में फला फला था, अभी ये बना हूं। अगर हम कहानियों को छोड़ दें और रियल घटनाओं की बात करें तो किसी भी व्यक्ति ने आज तक ऐसे नहीं कहा कि मैं जानवर था। तो कहानियां जो बताई गई हैं वो वास्तव में मनुष्यों को समझाने के लिए बताई गई हैं कि मनुष्य अच्छे कर्म करे, नहीं तो उसको उस तरह का जीवन, जानवर जैसा जीवन जीना पड़ सकता है। इसलिए वास्तव में कोई भी मनुष्य मरने के बाद जानवर नहीं बनता, मनुष्य मनुष्य बनता है, जानवर जानवर बनता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। इसमें तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, सभी को स्पष्ट है ना? ये है किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? हेलो सर। जी जी ओम पूछिए। शांति। शांति अपना। हाँ बताइए। डिम्पल बोल रही हूँ मैं। जी जी बताइए। सर मैंने सुना है भागवत पुराण में, मतलब सुना है कि नहीं, पहले मतलब इंसान जानवर योनि, फिर पता नहीं स्टेप बाय स्टेप योनियां बताएंगे, ये सब लेके फिर लास्ट में कई अच्छे कर्म करता है तब उसे मनुष्य योनि मिलती है। मतलब सुना है मैंने, मुझे सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। देखिए शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो लोगों को समझाने के लिए कही गई हैं। पर आप एक बात बताइए, शास्त्रों में फिर ये भी कहा हुआ है कि एक मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है और एक जन्म उसे बड़ी मुश्किल में मनुष्य का मिलता है, हाँ ऐसे ही जी, कहा हाँ। हुआ है ना? हाँ जी, हाँ तो अब मनुष्य। आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होती है या मैं कोई भूल करता हूँ तो मैं स्वाभाविक है कि अब जानवर बनूंगा 84 लाख बार, है ना, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। और हाँ 84 लाख के बाद मनुष्य बनूंगा, ऐसा ही हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखिए मैंने जो गलती की थी वो मैं 84 लाख बार जानवर बन के उसको क्लियर कर लूंगा, लेकिन उसके बाद जब मेरी मनुष्य वाली योनि होगी तो वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी या बुरी? अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब आज आप देखिए दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, परेशान है, भी तो सब जानवर बन के आए होंगे ना। जब बड़ी मुश्किल में ही मनुष्य का जन्म मिला है तो वो अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब जानवर बन के आए होंगे, हिसाब किताब चुकतू करके आए होंगे। अगर जानवर योनि हिसाब किताब चुकतू करने की योनि है तो, है हाँ ना? हाँ जी। जब एक ही जन्म बड़ी मुश्किल में मनुष्य का मिलता है तो वो तो अच्छा होना चाहिए, और इसके बाद फिर उन्हें जानवर बनना है। समझ पा रहे हो मेरी बात के लिए? हाँ तो जी, हाँ। वास्तव में कोई भी मनुष्य जानवर नहीं बनता। और दूसरी बात और इसमें मैं बताऊं कि अगर ऐसा होता कि एक मनुष्य मरने के बाद 84 लाख बार जानवर बनता और एक बार मनुष्य बनता, तो इस सृष्टि पर जानवरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, मनुष्यों की कम होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि जानवर है और एक योनि मनुष्य हाँ जी। है ना? तो इससे तो ये तो सब उल्टा ही हो रहा है, वास्तव में मनुष्य ज्यादा है। तो कोई भी मनुष्य जानवर नहीं बनता। ये तो इसीलिए कह देते हैं ताकि लोगों को समझ रहे और एक डर रहे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? हाँ जी। कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का बेटी है। बच्चा है, हाँ आपकी जी, बेटी है 2 साल हाँ की, जी, ठीक हाँ है? जी। अब देखिए वो बेटी अगर बार बार घर से बाहर भाग रही हो और आप घर में भोजन बना रहे हो, तो अब बेटी को कोई घर में संभालने वाला नहीं हो, बार बार घर के बाहर जो है जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखो बेटा तुम बाहर गए ना, तुमको ये उठा ले जाएगा, या समझो डॉग उठा ले जाएगा, ये उठा ले जाएगा, ऐसा कह देते हैं ना अपन बच्चों को। हाँ तो वो जी, क्या हाँ है, डर जाते हैं, जैसे ही बाहर को जाते हैं हाँ कोई जी। चीज देखते हैं तो डर जाते हैं। अब यही 2 साल की बच्ची अगर 10 साल की हो जाए, फिर आप इसको बोलना जरा डॉग उठा ले जाएगा, वो डॉग क्यों उठा लाएगी अंदर, है ना? और बोलेगी मम्मी भी कैसी है बताओ, कहती है डॉग उठा ले जाएगा। डॉग को उठाने की चीज है। हाँ समझ जी, पा रहे हो मेरी बात के नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब वो छोटी थी तब जरूर डर गई, जैसे ही वो बाहर जाती डॉग को देखती अंदर भाग आती कि मम्मी ने बोला है उठा ले जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात के नहीं? हाँ जी, तो हाँ। ऐसे ही जब मनुष्यों ने विकर्म करना शुरू ही किया हुआ था, मतलब विकर्म जब ज्यादा नहीं थे, तो हमारे जो लोग थे जिन्होंने ये शास्त्र लिखे या जो महात्मा गाइड किया, उन्होंने कहा देखो तुम बुरे कर्म करोगे तो जानवर बनना पड़ेगा, तो लोगों को एक डर रहे और बुरे कर्मों से बचे रहें, इसीलिए ऐसा कह दिया। पर वास्तव में कोई भी जानवर नहीं बनता, और अगर जानवर बनता होता तो जानवर की यूनिट तो बहुत अच्छी है। आप देखिए जानवर सारे सुखी होते हैं, सिर्फ वही जानवर दुखी होगा जो मनुष्य के अधीन होगा, अगर बंधन में होगा। जंगल में देखो आप सारे जानवर स्वतंत्र हैं और उनका बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है। सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले अपने घोंसलों में घरों में आ जाते हैं, और मनुष्य सूर्योदय होने पर तो सोता है और सूर्य अस्त होता है तब जागता है। तो सिस्टम तो मनुष्य का बिगड़ा हुआ है। जानवर तो आज भी अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, ना उनको कोई कमाना धमाना, सिर्फ उनको भोजन करना है, घूमना फिरना है, खाना। मनुष्यों को टेंशन और समस्याएं होती हैं, जानवरों को तो टेंशन होती नहीं है। नहीं नहीं। तो वास्तव में जानवर हिसाब किताब चुकतू करने की योनि नहीं है, बल्कि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा फल उसको मनुष्य योनि में ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये? हाँ जी, हाँ जी।
चलिए, इसके अलावा तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये है कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है, तो वो उसी जन्म में मिलता है कि अगले जन्म में मिलता है? वो डिपेंड करता है। क्या होता है, ये 84 एपिसोड का सारा खेल है, मैंने आपको बताया। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं, ठीक है, और मैं आपके घर आता हूं और आप सीरियल देख रहे थे, तो आपको हो सकता है पीछे पीछे एपिसोड में कोई उसमें ऐसा सस्पेंस दिया गया हो जो मुझे नहीं पता, और मैं आकर के देख रहा, लेकिन आप बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं आपसे कहूँ भैया क्या हो गया, आप बोलेंगे सर वो आपको नहीं पता क्योंकि आपने पिछला एपिसोड देखा नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं पता। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में कई बार जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें ये पता नहीं होता पास्ट एपिसोड हमारा कैसा था। तो ये डिपेंड करता है कर्मों के हिसाब से, कई बार हमें उसी जन्म में भी मिलता है, कई बार कई एपिसोड तक आगे चलता है हमारा हिसाब किताब। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ तो जी। ये है, लेकिन होता सब हिसाब किताब से ही है, मतलब बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता। आज अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके लिए भी वो खुद ही जिम्मेवार है, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, और सुखी है तो भी वो खुद ही जिम्मेवार है, दूसरा जिम्मेवार नहीं है। सुख और दुख उसी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अगर वो चाहता है कि उसने जाने अनजाने में कोई भूल की, कोई गलती की जिसका पनिशमेंट उसे मिल रहा है या दुख मिल रहा है, तो वो एक तरीका है, उसको ठीक कर सकता है, और वो तरीका ये है कि वो परमात्मा को ये सब घटना बताए, परमात्मा से शक्तियां ले और उस पर्टिकुलर पर्सन को दे जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको शुभावना दे, उसको सकाश दे और अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर ले, तो वो सुख से जीवन जी सकता है। वरना कोई भी किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, है सब कार्मिक अकाउंट ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक ठीक है। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता है इससे संबंधित? हमारा ये क्वेश्चन है कि जिस जैसे मनुष्य है वो मनुष्य में लेता है, जानवर पशु पक्षी अपने अपने, तो ये जनसंख्या फिर उन लोगों की कम कैसे हो गई? ये तो आप बताओ, आप ही पूछ रही हो। वही कि तो हम पूछ रहे हैं। पशु पक्षी कम हो गए, जानवर कम हो गए पहले के बनस्पत, नहीं तो नहीं, फिर ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य बनता, अगर मनुष्य जानवर बनता होता तो जानवर बढ़ने चाहिए थे। मनुष्य नहीं, मनुष्य बनता है, जानवर जानवर बनता है। तो माने हमारा, हम तो ये मान रहे हैं ना, ये हमें आपका लॉजिक समझ आया है कि मनुष्य आत्मा, जो हमने अभी तक सोचा था कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हमने जब से ये ज्ञान लिया है तो ये लॉजिक समझ आ गया कि जो कर्म भोग है वो हम मनुष्य के रूप में ही आके अपने कर्म का भुगतान कर सकते हैं। जानवर बन जाएंगे तो उसको उतना कष्ट ही नहीं होगा। ये लॉजिक हमें समझ आ गया, लेकिन फिर उनकी संख्या कम कैसे हो गई? उनकी संख्या ऐसे कम हो गई कि मनुष्यों ने अपने घोंसले बना लिए हैं, जानवरों को जगह ही नहीं है, तो जानवर कहाँ रहेंगे, सिस्टम ही बिगड़ गया है, जगह तो उतनी ही है। पेड़ वो पौधे लोग काट दिए हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जानवर कहाँ जाएं? आप देखिए, जहाँ जंगल होते हैं वहां लोगों ने हिल स्टेशन बना लिए, घूमने के स्पॉट बना लिए, अभी जानवर कहाँ रहेंगे, आबादी में तो रहेंगे नहीं। लेकिन मनुष्यों को खतरा है उनसे, तो मनुष्य उनको मार दे रहा है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी नहीं, प्रकृति अनबैलेंस हो गई है। लेकिन वो जीव आत्मा कहाँ गई फिर? वो कहाँ है? वो भगवान के पास। नहीं नहीं, क्या होता है, जैसे हम सब परम धाम से आते हैं, ऐसे वो लोग भी परम धाम से आते हैं, उनकी आत्मा, उनका भी एक अलग सेक्शन होता है, लेकिन ये सारा खेल मनुष्यों पर आधारित है, इसलिए हम मनुष्यों की बात समझा रहे हैं। बाकी उनका भी सृष्टि को रोचक बनाने में सब जानवरों का अपना अपना रोल है, और समय समय पर सारे जानवर आते हैं। हमारी तरह उनका 84 जन्मों का चक्र नहीं होता, उनका चक्र अपना अलग होता है। कोई जानवर सतयुग में होते हैं, कोई कलयुग में ही होते हैं, केवल सतयुग में नहीं होते। अब जैसे मच्छर मक्खी है, ये कलयुग वाले वो है ना, कलयुग वाली आत्मा है, लेकिन आप देखेंगे मच्छर मक्खी सतयुग में नहीं होंगे। तो ये हर आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है। नहीं, अभी तक ये हुआ कि सब में जान है, सब में जीव है, किसी को मैंने दुखी मत करो, वो उसमें भी जान होती है, तो इसलिए मैंने पूछा कि मैंने फिर उनकी संख्या उनका भी अपना पार्ट है। समय समय पर सारे, कुछ जानवर कभी आते हैं, कुछ कभी आते हैं। उनका हमारे और आपकी तरह 84 जन्मों का चक्र नहीं है। उनका कुछ जानवरों का कम का है, कुछ का ज्यादा का है, और समय समय पर वो आते जाते रहते हैं, है ना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? शांति भाई जी। ओम शांति। अपना नाम बताइए। अच्छा, उनका रिकॉर्ड डाला जी, मेरा नाम भविष्या शादी है। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अमरावती से बात कर रही हूँ। अमरावती, जी जी बहन जी, बताइए। जी, मुझे कुछ पूछना था। जी पूछिए। जी, वो अभी जैसे आगे के जीवन के लिए तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन हमने जो अपनी पिछली लाइफ में जो थोड़े बुरे कर्म किए हैं,
और जिनका हमें रियलाइजेशन है, थोड़ा पश्चाताप भी है, जी। तो उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है? देखिए, आपका अगला जीवन भी तभी अच्छा होगा जब पीछे का क्लियर हो जाएगा। अगर पीछे का कार्मिक अकाउंट रहेगा तो आगे का अच्छा कैसे होगा। तो आप जो आगे अच्छा बनने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पीछे का खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना आप। तो जब हम जी जी। परमात्मा को याद करते हैं और रियलाइज कर लेते हैं, अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा से उसके लिए क्षमा ले लेते हैं और आगे से अपने आप से कमिट करते हैं कि मैं अच्छा कार्य करूंगी, अच्छा सोचूंगी और किसी का बुरा नहीं करूंगी, और जाने अनजाने में जो भूल हुई है उसके लिए मैं जब ईश्वर से क्षमा प्रार्थना ले लेती हूँ और अच्छे कार्य के लिए तैयार होती हूँ, तो निश्चित तौर पर पीछे के कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं, है ना। जी भाई जी, हाँ, धन्यवाद। ओके। और भी कोई कुछ पूछना चाहे? चलिए, अभी हम आगे के चैप्टर पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बताया गया है कलयुग के बारे में कि कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। कई सारे लोग जो है कहते हैं ना कि कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो बहुत साल पड़े हैं, लाखों वर्ष पड़े हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी कलयुग समाप्ति में भी कई हजार वर्ष पड़े हुए हैं। तो ऐसा मानना भूल है। वास्तव में कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी हुई है, और जब किसी भी चीज में आग लग जाती है, कोई भी चीज धधकने लगती है, तो उसको जलने में ज्यादा देरी नहीं लगती। आज पूरी दुनिया इन 5 विकारों में धधक रही है, 5 विकारों में जल रही है। हर व्यक्ति इन 5 विकारों से घिरा हुआ है, कोई व्यक्ति इन 5 विकारों से छूटा हुआ नहीं है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो वास्तव में कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है और इस समाप्ति की ओर है। अभी फिर से नई दुनिया आने वाली है। और नीचे के चित्र में आप देख रहे होंगे, मनुष्य को ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती है, ज्ञान सुनाती हैं। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया तो वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। कहता है, बहन जी आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आप लोग बातें भी बहुत अच्छी बता रहे हो, पर क्या है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है अभी। तो कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है मनुष्य, ज्ञान सुनकर के भी एक कान से सुन के दूसरे कान से भाई जी निकाल आवाज देता है। नहीं आ रही है, बिल्कुल बंद हो गई है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भाई जी क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? नहीं भाई जी, बिल्कुल बंद है। चलिए, अभी मैं देखता हूँ, अभी आ रही है आवाज? हमें आ जी रही जी है। जी जी। ठीक कर देता हूँ। ओम शांति। अभी आवाज आ रही है? आप सिर्फ मैसेज में लिख दीजिए अगर आ रही हो तो। आवाज सबकी हमने बंद कर रखी है। अभी आवाज आ रही है सभी को? जी ओके। बाकी सब लोग अपनी आवाज को म्यूट कर लेंगे, जब हम पूछेंगे तो फिर उसी समय खोल के जवाब देना, बाकी टाइम बंद रखें सभी अपनी आवाज को। तो मैं आपको बता रहा था, ये पीयूष नाम से जो जुड़े हुए हैं, कृपया वो अपनी आवाज बंद कर लें, उनकी आवाज हर बार खुल जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है, और 5 तत्वों की जो है आग लग चुकी है, 5 विकारों की जो है आग लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और पूरी दुनिया जो है तमो प्रधान बन गई है। आज हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, इन विकारों से जल रहा है। आज मनुष्य को ज्ञान सुनाते हैं तो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी को ऑक्सीजन लगी हुई है। आप बॉम्ब्स, मिसाइल्स देखो, आप दुनिया भर की चीजें जो है बन गई हैं, सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। और ये सारी चीजें काय के लिए बनी हुई है, तो समझने की बात है। आप देख रहे हैं घर घर में लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। तो अभी सृष्टि जो है परिवर्तन की ओर है। तो परमात्मा का इशारा है कि सृष्टि परिवर्तन हो, उससे पहले हमें अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर लेनी है और बुराइयों को छोड़ देना है। तो आने वाली स्वर्णिम दुनिया में हम जा सकेंगे और वर्तमान जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा, और जिनका वर्तमान जीवन अच्छा होगा वही भविष्य में नई दुनिया में आ सकेंगे।
आप देखिए यहाँ पर एक और चीज बताई गई है। आज बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि परमात्मा जो है ओमनी प्रेजेंट, माना कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो यहाँ पर इस चित्र में थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो दुनिया की हालत नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तो मैं इस धरा पर आता हूँ। अगर भगवान पहले से विद्यमान है, कण कण में पहले से है, तो उसको आने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये बात झूठी हो जाएगी, है ना। तो या तो वो पहले से है या फिर धर्म की ग्लानि के समय पर आता है। तो कौन सी बात ठीक होनी चाहिए जी? पहले से होना ठीक है या धर्म की ग्लानि पर आना ठीक है? जी भाई जी, पहले से आना ठीक है या धर्म की ग्लानि होगी तब आना ठीक है? भगवान तो भाई जी कण कण में है, पूरा संसार भगवतमय है, लेकिन अगर गलानी होती है तो वो मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप में किसी न किसी के रूप में सामने आते हैं। नहीं, पर आप देखिए अगर पूरा संसार भगवान में है, आप दो चीजें अलग अलग हैं। ये जो भी इस पे पेन चला रहा है, कृपया आप पेन नहीं चलाएं स्लाइड पे, कोई और कुछ नहीं करे। तो आप देखेंगे अगर भगवान सब जगह कण कण में होता तो आज दुनिया की स्थिति ऐसी नहीं होती जैसी आज आप देख रहे हैं। क्योंकि भगवान के होते हुए भी अगर दुनिया में दुख, अशांति, पापाचार, अत्याचार है तो फिर छुड़ाएगा कौन इसको आगे? तो वास्तव में भगवान सब जगह नहीं है। हाँ, जिन्हों का भगवान से प्यार है, जिन्हों का स्नेह, जैसे अगर किसी माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है तो वो कहते हैं मेरे बच्चे मेरे दिल में रहते हैं, या मेरे बच्चे मेरी आंख के तारे हैं। तो आप दिल में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो दिल में कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। ये एक कहावत है, मतलब अति प्यारे हैं। ऐसे जिन्हों का भगवान से प्यार है वो ये कह सकते हैं कि भगवान मेरे दिल में है या भगवान मेरे साथ है। पर वास्तव में भगवान कण कण में नहीं है। अगर भगवान कण कण में होता तो आप देखिए एक व्यक्ति बीमार है, दूसरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति बीमार है, ये कह रहा है कि हे प्रभु दर्शन दो, सॉरी हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। अब कौन से दुख से छूटना चाहता है? हे प्रभु दुख से छुड़ाओ, आप देख रहे हैं ना इसमें जो है कह रहा है। तो आप किस दुख से छूटना चाहे? अगर भगवान कण कण में है तो किस भगवान को बुला रहा है? भगवान तो उसके अंदर भी है, फिर दुखी क्यों है, बीमार क्यों है? फिर आप देखेंगे सोने जैसी पवित्र चीज को भी जो है आगी में जला करके शुद्ध किया जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि एक नारी पर अत्याचार हो रहा है। क्या भगवान ऐसे कार्य करता है? अगला चित्र आप नीचे की साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है। क्या एक भगवान दूसरे भगवान का खून करता है? और इसके ऊपर में आप देखेंगे एक व्यक्ति भगवान की आराधना कर रहा है। कौन सी आराधना कर रहा है? कि हे प्रभु दर्शन दो, अखियां दर्शन की प्यासी, भागा चला जा रहा है। तो किस प्रभु के दर्शन करना चाहता है जब प्रभु उसके अंदर ही है? तो वास्तव में भगवान सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। आज लोगों ने उसको कंकड़, पत्थर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सब पे भगवान को कह दिया। तो एक तरह से भगवान की ग्लानि है। भगवान कण कण में नहीं हो सकता। भगवान सर्वोच्च तो है, सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन कण कण में नहीं है। फिर कई सारे लोगों का प्रश्न होगा कि फिर ये दुनिया कैसे चल रही है? तो ये बात तो सही है कि दुनिया भगवान ने बनाई है और भगवान चला रहा है, पर उसको चलाने के लिए कण कण में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान है, वो वहां बैठ करके भी चला सकता है, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही भगवान ने सारा खेल बनाया और वो खेल ऑटोमेटिक रन हो रहा है और भगवान इस पूरे खेल को साक्षी होकर के देख रहा है, लेकिन वो कण कण में नहीं। कई लोग कहते पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। ये बात तो सही है कि सारा खेल भगवान ने बनाया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पत्ते पत्ते पे बैठ के भगवान उसको हिला रहा हो। वो तो ऊपर से ही सारा खेल खिला सकता है, क्योंकि भगवान है ना, इसी का नाम तो भगवान है। एक छोटी सी आत्मा जो हमारे शरीर में होती है, आप देखिए कितना कार्य करती है, कितना ताम झाम उसका रहता है, और आत्मा जब शरीर से निकलती है सेकंड में सब धरा के धरा रह जाता है। तो जब आत्मा छोटी सी होने पर, दिखाई ना देने पर इतने कार्य कर सकती है, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? तो वास्तव में परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। अब अगर इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं, फिर मैं उनको कोई एग्जाम्पल देके स्पष्ट करता हूँ। जी, जिसको पूछना हो वो अपनी आवाज खोलेंगे, बाकी बंद रखेंगे। हेलो सर, जी, सवाल पूछना था। जैसा आप कह रहे हैं भगवान कण कण में है, नहीं है, जी, तो जैसे हमने एक कहानी, वो प्रहलाद की कहानी नहीं है, उसके वो हिरण्यकश्यप ने मतलब कि उनने कहा था कि पापा से अपने कि हाँ क्यों नहीं भगवान हर कण कण में है, तो उनकी आपस में बहस हुई थी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि आप
खंबे में भगवान है, तो उसने कहा था कि हाँ इस खंबे में भगवान है, तो उन्होंने मार के मतलब वो भगवान प्रकट हुए थे उसमें से निकल के। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत सारे लोगों को स्पष्ट होगा। एक बार मैं एक जेल में गया था कार्यक्रम करने के लिए, तो वहां एक कैदी ने भी यही प्रश्न पूछा था कि भाई साहब अगर भगवान कण कण में नहीं है तो प्रहलाद ने खंबे में कहाँ से प्रकट कर लिया था। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा आप प्रहलाद बन जाओ तो भगवान आपकी जेल में आ जाएंगे। तो बोले समझ नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि प्रहलाद सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करता था, इसलिए भगवान वहां पहले से थे नहीं, उसके बुलाने पर वहां प्रकट हो गए थे। क्या हाँ आप जी। भगवान को सुबह से शाम तक याद करते हो? अगर आप याद करोगे तो वो आपके घर में भी प्रकट हो जाएंगे, पर याद नहीं करते तो आपको ये कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो कण कण में है। मतलब वो पहले से नहीं है। प्रहलाद उसका भगत था, प्रहलाद उसको याद करता था, तो जब उसने आह्वान किया तो वो वहां आ गए। तो ऐसे ही अगर आप परमात्मा का आह्वान करते हैं तो वो कुछ पल के लिए आपके घर में भी आ जाएंगे, कुछ सेकंड में। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया था, हमने भी एक बार परमात्मा को ऐसे बुलाया तो उसने आके हेल्प की। तो ऐसे ही परमात्मा से जिनका प्रेम है, जो परमात्मा को याद करते हैं, वो तो परमात्मा को कभी भी बुला सकते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पहले से है। स्पष्ट है बहन? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। और कोई कुछ पूछना चाहे? इससे संबंधित और कोई कुछ पूछना चाहे? मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। रस्तों की फैमिली से कोई कुछ पूछना चाहे? नहीं भाई जी। अच्छा, सब क्लियर है? हाँ जी भाई जी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ पूछना चाहे? फिर मैं आगे का चैप्टर बात करता हूँ। गुना से जो नहीं भाई परिवार जी। जुड़ा हुआ है, नीतू मिश्रा फैमिली। हेलो, ओम शांति भैया। ओम शांति, ओम शांति जी। जी, रेनू रेनू बात कर रही थी ग्वालियर से। जी जी, मैं आपको ही पूछे। पूछ रही थी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था मेरे माइंड में कि जो ये हमारी आत्मा है जो सब में है और उसमें मतलब परमात्मा से वो कनेक्ट रहती, मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा का भाग उस आत्मा में है, फिर भी लोग बुरे काम करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, तो प्लीज उसको आप थोड़ा समझाएंगे ऐसा क्यों लोग करते एक्चुअल हैं? में क्या है, इसको समझना पड़ेगा। आत्मा अपने जी आप में इंडिविजुअल है। आत्मा परमात्मा की रचना है ना, जी परमात्मा की संतान है, पर आत्मा परमात्मा नहीं है और ना ही परमात्मा का कोई भाग उसमें है। आत्मा अपने आप में इंडिविजुअल है, परमात्मा अपने आप में इंडिविजुअल है। हमने आपको जी बताया था कि तीन चीजें सृष्टि पर शाश्वत है, एक आत्मा, एक परमात्मा और एक प्रकृति। जी जिसमें आत्मा और प्रकृति का खेल चलता है और परमात्मा इस खेल से डिटैच रहता है। और इस खेल में आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल उसको मिलता है। आप देखिए, किसी पिता के 4 बच्चे होते हैं, उसमें से 3 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पर एक बच्चा कपूत भी निकल जाता है, तो उसमें हम्म पिता का रोल नहीं होता। कोई कहे कि पिता ने इसको शिक्षा नहीं दी, अरे भाई हम्म अगर पिता ने शिक्षा नहीं दी होती तो बाकी 3 अच्छे कैसे हो गए? तो जी कहने का भाव है कि जो गलत कर रहा होता है वो गलत संग में आकर के, गलत लोगों के प्रभाव में आकर के वो गलत करने लगता है। ओरिजिनली तो जी उसका स्वभाव भी प्योर है, शांति का है, खुशी का है, दूसरों को सुख देने का है। लेकिन जब कोई संसार में आता है और जैसे लोगों का संग करता है वैसा रंग उस पर लग जाता है, इसलिए वो इस तरह के गलत कार्य करने लगता है ना। जी तो ये चीज जी बड़ी समझने की। बाकी भगवान किसी को गलत के लिए प्रेरित नहीं करता, भगवान तो जी सद्बुद्धि देता है और लोगों को अच्छी राह पे चलने की शिक्षा देता है ना। जी जी स्पष्ट है? जी थैंक यू। ओके ओके। और कोई कुछ पूछना चाहे? चलिए, अभी हम नहीं आगे के, भाई जी। ओके ओके, आगे के चैप्टर पर चर्चा करते हैं। ये बात तो होता है कि भगवान सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। फिर अगली हम बात यहाँ पर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बात अभी किसी ने पूछी नहीं लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि वास्तव में रावण जो है, रावण कहते हैं सीता माँ को चोरी करके, उनको अपहरण करके ले गया था। कलयुग में भी रावण था, तो सॉरी त्रेता युग में भी रावण था और राम को भी परेशान होना पड़ा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वास्तव में सतयुग और त्रेता युग को स्वर्ग कहा गया है और कलयुग को नरक कहा गया है, इसको रावण राज्य कहा गया है। आप देखिए, रावण को 10 सिर दिखाते हैं, तो वास्तव में 10 सिर वाला कोई होता नहीं है। ये 10 विकार हैं, इसमें 5 स्त्री के 5 पुरुष के, है ना। ये 10 विकार होते हैं और जिस मनुष्य के अंदर ये 10 विकार है, जिसके अंदर ये विकार है, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो संप्रदाय में अपने आप को शामिल किए हुए है। तो वास्तव में 10 सिर किसके नहीं होते? अगर 10 सिर होंगे तो कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, कैसे पिएगा, क्या करेगा?
तो अब ये 10 विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये जो विकार हैं ये मनुष्य के जीवन में होते हैं। मनुष्य एक विकार खत्म करता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म करता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा खत्म करता है, चौथा आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरी सृष्टि ही रावण राज्य बन गई है। इसलिए देखा होगा कि रावण को बड़ा विद्वान दिखाते थे, पंडित घर में जन्मा भी दिखाते थे उसको, लेकिन फिर भी उसकी सिर पर जो है गधे का शीश दिखाते हैं। माना आज का व्यक्ति भले विद्वान है, भले अच्छे कुल में जन्म भी लिया है, भले वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो गधे के जैसी, माने फिर भी गलत कार्यों को करता रहता है। तो वास्तव में आज का व्यक्ति ही रावण है। उस समय ऐसा कोई रावण नहीं था। राम के लिए तो कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, जिए दाता, बसे नगरी, धर्म का उपकार। राम की दुनिया तो बहुत सुंदर और सुखी दुनिया होती है, वहां ताले भी नहीं डलते और वहां ऐसे अत्याचारी पापाचारी लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होता। लेकिन जिस समय ये शास्त्र लिखे गए वो बीच का समय था जब अच्छी दुनिया बीत गई थी, बुरी दुनिया आने वाली थी। राम राज्य जा चुका था, रावण राज्य आने वाला था। बीच के समय पे शास्त्र लिखे गए तो अच्छाई और बुराई को समन्वय करके दिखाया गया कि किस तरह से अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी और अच्छी दुनिया चली थी। इस तरह से उसमें दिखाया गया और आगे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश था कि बुराई में भी हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। और वास्तव में रावण कोई व्यक्ति नहीं होता। जिसके अंदर ये 5 विकार 10 विकार होते हैं वो रावण का प्रतीक होता है। इसलिए आपने देखा होगा रावण का पुतला हर वर्ष जलाते हैं, और जिसका पुतला हर वर्ष जलाते मतलब वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। इसलिए किसी ने एक गीत भी बनाया है, मैंने सुना था कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। है ना, हर व्यक्ति इन विकारों के वशीभूत है, तो वो कहीं ना कहीं रावण का ही प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये बुराइयां है, विकार है, वो रावण का प्रतीक है, और जिसने ये बुराइयों को छोड़ दिया है वो राम राज्य का प्रतीक है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और रावण के लिए कहते हैं कि उसने भले अपहरण किया था सीता माँ का, लेकिन कोई भी ऐसा अमर्यादित कार्य नहीं उसने किया। लेकिन यहाँ तो आज आप देखो कितनी सीताएं जो है चोरी हो रही है, कितनी सीताओं का अपहरण हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो वास्तव में ये रावण बड़ा है उस रावण की जगह, तो यहाँ पे ज्यादा घटनाएं घट रही है। तो इस पूरी कलयुगी सृष्टि को ही रावण राज्य कहा गया, जहाँ हिंसा है, भ्रष्टाचार है, लड़ाई झगड़े हैं, कलह कलेश है, विकृतियां हैं, ये सृष्टि ही रावण राज्य है। और परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो इस रावण राज्य से हमें छुड़ा देते हैं। परमात्मा को भी राम कहा गया है, इसलिए कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा राजा राम, एक राम घट घट में लेटा, जो कहते हैं दिल में राम, एक राम जो जगत पसारा, जो लोगों के नाम होते हैं राम सिंह, राम लाल, राम मोहन, और एक राम जो जग से न्यारा। तो वास्तव में कौन से राम की सीता चोरी हुई? तो वास्तव में निराकार राम परमात्मा राम की आत्मा रूपी सीता को विकारों रूपी रावण ने कैद कर लिया है। तब परमात्मा राम आकर के हमें इन विकारों रूपी रावण से छुड़ाते हैं और हमें फिर से सुंदर दुनिया, राम राज्य में, फिर से पावन दुनिया, शिष्टाचारी दुनिया में भेज देते हैं। तो ये रावण के बारे में बताया गया। आज की दुनिया ही रावण राज्य है। अभी हम इससे आगे समझते हैं। और जैसे आपको हमने ये सब चीजें बताई कि ये रावण राज्य है, और इस संस्थान के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, वो पढ़ाई जा रही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई। जैसे दुनिया में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, ऐसे ही परमात्मा ने ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, ये विश्वविद्यालय खुला है। इस विश्वविद्यालय में सभी नर नारियों को चाहिए कि वो अपनी बुराइयों की आहुति दे और अपने जीवन को देवतुल्य बनाए। कहते हैं नर ऐसी करनी करे सो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो मनुष्य से देव बनने की पढ़ाई जो है इस विश्वविद्यालय में चल रही है, और पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। और बहुत थोड़े समय बाद इस धरती पर फिर से नई सृष्टि की स्थापना होने वाली है, फिर से नई दुनिया आने वाली है। तो ये एक बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अभी हम आपको मेडिटेशन कराएंगे, और इससे पूर्व अगर जो भी चैप्टर हमने आपको बताए हैं उनसे संबंधित कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो 2-3 मिनट में आप अपनी क्वेरीज को पूरा करें, फिर हम आपको मेडिटेशन कराते हैं। पूछे कोई? भाई जी। जी जी पूछिए। जी भाई जी, राजयोग के 4 स्तंभ बताए थे, जिसमें से ब्रह्मचर्य का थोड़ा मुझे कम समझ में आया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है देह भान नहीं रखना है, स्त्री पुरुष का भान नहीं, आत्मिक भाव रखना सभी के प्रति। हम सब आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। जब देह भान रखते हैं तो अट्रैक्शन होती है, लगाव होता है,
तो उससे अपने आप को परे रखना, खान पान भी अपना शुद्ध रखना और अपनी कर्म भी शुद्ध रखना, ठीक है ना। आत्मिक दृष्टि रखना हर एक के प्रति, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, इन सब चीजों को, भान को खत्म करके आत्मिक भाव रखना। सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं, है ना। जी भाई जी। ओके ओके। जी, और किसी की कोई जिज्ञासा है? हेलो सर। जी जी, ओम शांति। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ये कंसेप्ट तो मुझे लगा जहाँ तक सबको पता है, फिर भी इंसान मनुष्य क्यों गलत करता है? वो गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उसमें पावर नहीं बची है, वो तमो प्रधान हो गया है। अब वो सोचता है जो होगा देखी जाएगी, वो वर्तमान में जी रहा है और पावरलेस है। पावर नहीं है तो वो कुछ भी कर रहा है, उसे खुद ही नहीं पता होता है कि क्यों कर रहे हैं। उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, उसका अपने आप से नियंत्रण हट गया है। और जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखता है, ज्ञान को समझता है, अपनी पावर को बढ़ाता है, वो व्यक्ति इन सब चीजों को समझता भी है और नेक कार्य पर, नेक राह पर चलने का प्रयास करता है। आज व्यक्ति चाह करके भी अच्छा नहीं बन पा रहा है, बुरी आदतों ने उसको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है और वो दुखी है, परेशान है। इसलिए लोगों को रहम करते हुए, क्षमा करते हुए, उनको जो है उनके प्रति शुभभावना, शुभकामना रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके। हाँ जी। और किसी की कोई, ये जो हमने आज जो चैप्टर बताए हैं इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो, कोई और जिज्ञासा हो? नहीं तो फिर हम आपको मेडिटेशन कराते हैं और कल भी हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे आपसे चर्चा करेंगे और परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। रोजाना हम कैसे इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं और भगवान आकर के कैसे ये ज्ञान दे रहा है और इस ज्ञान को हम रोजाना सुने, रोजाना श्रवण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो कल के चैप्टर में हम विस्तार से उसको समझेंगे। अभी मैं समझता हूँ सभी मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, मेडिटेशन से संबंधित तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सभी को स्पष्ट है ना कैसे करना है? हेलो, जी ओम शांति। जी जैसे मेडिटेशन जैसे हम करते हैं, पर जब 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 हम मतलब खुश होते हैं, अच्छे से होते हैं तो अच्छे से हो पाता है। जब हम किसी तनाव में या कोई टेंशन चल रही होती है उस टाइम मतलब अच्छे से नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? वो एक्चुअल में मन की स्थिति बिगड़ी हुई होती है ना, लेकिन अगर आप उस समय भी कर लेते हैं तो आप जो तनाव में है या समस्या में है वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। अगर आप उस समय में भी करते हैं तो आप उस तनाव को भी ठीक कर, क्योंकि मन की स्थिति ठीक नहीं होती इस वजह से उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। बात तो सही है, कोई भी कार्य को हम बेहतर ढंग से तभी कर सकते हैं जब हमारी मना स्थिति ठीक हो, और जब हमारी मना स्थिति ठीक नहीं होती तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने आप को जब दिव्य गुणों से और शक्तियों से सुसज्जित करके रखते हैं तो बाहर की कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी को गुम नहीं कर सकता। भले वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी कर रहा है, भले आपको टेंशन दे रहा है, लेकिन आपकी मना स्थिति अगर अच्छी है, आपकी स्व स्थिति अगर अच्छी है, आपकी आंतरिक शक्तियां अगर जागी हुई हैं, आपके गुणों का विकास अगर आप में पहले से हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सकेंगे। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से न्यारा प्यारा होता है, ऐसे ही हम अपने जीवन को बना सकते हैं। लगातार इसका अभ्यास आप करते रहें, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसका अभ्यास करेंगे तो बाहर की नेगेटिव परिस्थितियों का प्रभाव जो है वो आप पर नहीं पड़ेगा और आप खुश रह पाएंगे, है ना। ओके, धन्यवाद। ओके जी। ओम शांति भैया। मैं आपको एक, मेरा क्वेश्चन था मेडिटेशन से रिलेटेड। एक्चुअली जब आप कमेंट्री करते हैं, जब आप बोलते हैं, तब तो हम कहीं खो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से हमारा ध्यान लग जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई कमेंट्री नहीं होती और हम तो वो सब भूल ही जाते हैं जो आप बोलते हैं। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, आप क्या है, सीधा सीधा अपनी भाषा में भगवान से बात करो। मैं आपको जी एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार जी क्या हुआ, एक पादरी जी प्रेयर कर रहे थे, ठीक है। एक छोटा बच्चा आता है और वो पादरी जी को देखने लगता है। तो जैसे जैसे पादरी जी कर रहे थे वो बच्चा करने लगता है। तो थोड़े समय बाद पादरी जी ने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा बेसिकली उनको कॉपी कर रहा था। तो पादरी जी ने बच्चे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, आप क्या कर रहे हो? तो पादरी जी ने कहा, मैं तो प्रेयर सुना रहा हूँ। बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर सुना रहा हूँ। पादरी जी ने बच्चे से पूछा, आपने क्या सुनाया प्रेयर में? बच्चे ने कहा, आपने क्या सुनाया? तो बच्चे ने कहा, आपने क्या सुनाया? तो पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चे ने कहा, मैं तो एबीसीडी सुना रहा था।
और भगवान को कह रहा था कि आपने जो प्रेयर सुनाई है उसमें भी ABCD के 26 अक्षर थे, 27वां नहीं था कोई, और मैंने जो प्रेयर सुनाई है उसमें भी 26 अक्षर थे, 27वां नहीं था कोई। और हमने भगवान को ABCD सुनाई और बोला जैसा अच्छा लगे सेट करते रहना, चाहे B पीछे, चाहे C पीछे, चाहे D आगे, जैसा करना है करते रहना। अभी आप बताइए भगवान किससे पसंद रहेंगे? बच्चे से। वो क्यों? वो क्यों? वो एक्चुअली उसको इतना नॉलेज नहीं है, वो बहुत इनोसेंट है, तो उसने अपने अपने तरीके से अपनी बात कह दी, और उसको Yes. पहली बात तो उसको इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी बात वहां पहुंच गई, दैट्स यस इट। यस, एक्चुअल में यही है कि हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी बात को किस भावना से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस सीक्वेंस में आपको सुना रहा हूँ जैसे आप वैसे बोलो, आप सीधा सीधा जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे भगवान को भी अपना साथी बनाओ, बैठ जाओ और उससे बात करने लगो, तो फिर कोई मुश्किलात नहीं होगी मेडिटेशन करने, है ना? जी, थैंक यू, बहुत सिंपल तरीका है। एक और जी। इससे जुड़ी हुई कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे एक गाय चराने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था और भगवान से बातें कर रहा था। भगवान, आप भी, तू भी कहीं खाली बैठा होगा, मैं भी खाली बैठा हूँ, आजा चल कुछ गपशप करते हैं, ऐसे भगवान से बातें कर रहा था। तो एक वहां से रास्ते से एक पंडित जी गुजरे, उन्होंने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो पंडित जी ने कहा ऐसे थोड़ी करते हैं। तो उसने कहा आप बता दो कैसे करते हैं। तो पंडित जी ने एक उसको श्लोक याद करवा दिया। अभी वो श्लोक बोलने लगा। पंडित जी अपने घर पर आए और आज भगवान से कहने लगे कि आज मैंने अच्छा काम किया, एक अनपढ़ गंवार बालक को श्लोक याद करवा दिया। तभी एक आकाशवाणी होती है, बालक तुमने क्या किया? आज से पहले जो बालक मुझसे बातें करता था, रोज नई नई और मीठी बातें करता था, अब आज तुम उसको एक चीज याद करवाओ, जीवन भर वो यही रखने वाला है। तो वास्तव में मुझे रोज क्रिएटिव ढंग से उससे बात करनी है। आज हम देखते हैं कई बार हमें बड़ा लगता भी है, जैसे बहुत सारे लोग गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पाप रो देवा। अभी एक बहुत अच्छी आरती है ये, पर देखा जाए एक बच्चा अगर अपने पिता को ऐसे बोले कि मैं मूर्ख हूं और वो भी रोज बोले, तो पिता को कैसा लगेगा? सही बात। है, अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं। या मान लीजिए कोई व्यक्ति ये गा रहा है और मैं उसके घर पहुंच के उससे पूछूं भैया आप मूर्ख हो, तो मानेगा अपने को? नहीं हाँ, मानेगा ना। तो इसका नहीं। मतलब भगवान को झूठ बोल रहा है। अरे आप मूर्ख सही। नहीं हो तो क्यों बोल रहे हो? हाँ, अगर आप हो तो बेशक बोलो, अगर आप नहीं हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो ये हमें मालूम ही नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर एक जी। प्रश्न उठता है, फिर जो ये आरतियां बनी है, ये मंत्र बने हैं, तो क्या ये सब गलत है, नहीं करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। इसके पीछे का भावार्थ समझना है। लेकिन मुझे जी, मंत्र जी, का वो मतलब होता ज़रूरी। है, मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा। मंत्रणा मतलब सलाह, एडवाइस। ये उन लोगों को सलाह दी गई थी जो ईश्वर को याद नहीं करते थे। जैसे एक बहुत पावरफुल मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय एक पवित्र मंत्र है, लेकिन ओम नमः शिवाय का मीनिंग क्या है बताएंगे आप? बताइए। नहीं पता। नहीं पता। ओम नमः शिवाय। ओम 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 माना होता है आत्मा। ओम बेसिकली आत्मा का दूसरा नाम है। जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय तो अपनी आत्मा के लिए कहा जा रहा है, और जब हम कहते हैं एक ओमकार निराकार तो परमात्मा की आत्मा के लिए कहा जा रहा है। तो ओम जो है वो आत्मा का दूसरा नाम, इसलिए कहते हैं ओम एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है, ओम का कभी विनाश नहीं होता, ओम ही सृष्टि पर सबसे पहले था। तो बेसिकली आत्मा का दूसरा नाम ओम है। जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय तो अपनी आत्मा के लिए कहा जाए, मतलब मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ, ये है इसका मीनिंग। लेकिन अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, रेणु जी आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी, जी। आप अपने पिताजी को बोले पापा मैं आपको नमस्कार करती हूँ, तो पापा को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? हाँ। लेकिन अगर आप 1 घंटे तक बोलो पापा नमस्कार, पापा नमस्कार, पापा नमस्कार, पापा नमस्कार, कैसा लगेगा फिर? पता बताइए। नहीं, बहुत अजीब सा साउंड कर रही है, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या कर रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या क्या? कर रहे हो? राइट। मतलब नमस्कार करना अच्छी बात है, लेकिन उसी जी। चीज को बार बार दोहराना ये समझ की बात है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, अब जैसे एक मंत्र उन्होंने याद कर लिया, वो एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहे हैं। तो भगवान भी कहता है भैया नमस्ते कर लो, आगे तो बोलो, लेकिन हम आगे कुछ बोलते नहीं है। तो मंत्र का मतलब मंत्रणा माना सलाह है। ये उन लोगों को सलाह थी जो भगवान को याद भी नहीं करते, उनको कहा गया था कि भगवान को नमस्ते ही कर लिया करो। तो भले आप दिन में अलग अलग समय पे ओम नमः शिवाय बोलो, भगवान को नमस्ते करो, लेकिन एक ही चीज अगर आप बार बार रटेंगे, उसके साथ कुछ और नहीं बोलेंगे, तो इसका मीनिंग क्या निकला? तो ये समझना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय बोल के भले आप अपनी बात शुरू करो, भगवान को नमस्ते करके अपनी बात, पर आप आगे तो कुछ बोलो ना, वो हम बोलते नहीं है। तो मेडिटेशन में मुझे भगवान के साथ वार्तालाप करनी है, अपना एक संबंध जोड़ के। भले आप ओम नमः शिवाय बोल के शुरू करें, उसमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन आगे अपनी बात करें, अकेला सिर्फ नमस्ते ही नहीं करते रहें, है ना?
तो जी। ये चीज है। ऐसे ही सारी जो आरतियां बनी हुई है उन सबके पीछे भी भावार्थ होता है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं। जब हम ये गा रहे होते हैं मैं मूर्ख खल कामी, तो मैंने जो गलतियां जो पाप जो किए होते हैं वो जी, भगवान के जी। सामने सच्चे दिल से प्रेजेंट होकर के बोलना चाहिए कि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और आगे के लिए सजग हो जाना चाहिए। पर हम सजग नहीं होते, रोज ये लाइन गाते हैं और रोज वही काम करते हैं। तो फिर भगवान भी जी। कहता तथास्तु, क्या करे भगवान, है ना। सही बात है। तो जी, ये इसको थैंक यू। समझना पड़ेगा मुझे। क्लियर है ना अभी? जी, जी, क्लियर है। अभी बात कर सकते हैं उससे? हाँ। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे भगवान से भी आप कभी भी बात करो, बैठ जाओ एक जगह और फिर उससे बात करो, आप देखना आपको अनुभूति होने लग जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आप करके देखिए। जी, चलिए, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रयास कोई क्वेरीज हो? ओम शांति। ओम शांति। जी जी पूछिए। मैं ये पूछ रही थी कि मेडिटेशन करते वक्त विजुअलाइजेशन थोड़ा ना मुश्किल से हो पाता है, तो विजुअलाइजेशन करके एक्चुअली थोड़ा ध्यान भी अच्छे से लग पाता है। तो वो इसलिए क्योंकि हमें अभी अभ्यास नहीं है, लेकिन हम जैसे ही अभ्यास करेंगे 2 4 6 10 दिन में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इजीली होने लग जाएगा। शुरुआत में हमारा अभ्यास नहीं है। अगर मन इधर उधर भागता है तो मन को प्यार से समझाइए, हे मन तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो, अभी आप इस यात्रा पर हो, इसके बाद चले जाना, अभी 5 मिनट के लिए रुको। मन को प्यार से समझाओगे तो मन मान जाएगा, नहीं तो फिर मन की तो आदत है भागने की, वो भागता है। तो 2 4 10 दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा और आप विजुलाइज भी कर पाएंगे आराम से। और प्रैक्टिस करते रहिए, इसको छोड़िएगा नहीं, है ना। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर सब भूल जाएगा। एक जो रूटीन बना है इसको आप फॉलो करते रहिए। हाँ मैं कर रही हूँ, फीवर में भी किया था आज मैंने। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अभी करें, मेडिटेशन करें। हाँ जी। ओके। सभी कुछ पल के लिए अपने मन को एकाग्र करें और अनुभव करें, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा त्रिपुटी के मध्य सिंहासन पर चमक रही है। देखें अपने आप को। मुझ आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब मैं आत्मा कभी भी अपने घर आ और जा सकती है। कुछ पल के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और महसूस करें, मैं आत्मा एक प्रकाश के शरीर में बैठकर त्रिपुटी के मध्य सिंहासन से ऊपर की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा नीले आसमान पर पहुंच जाती हूँ। यहाँ पर मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। सभी अपने आप को नीले आसमान पर उड़ता हुआ देखें। पृथ्वी की आकर्षण से ऊपर एकदम आसमान में मैं हूँ। मुझे पूरा विश्व ग्लोब दिखाई दे रहा है और मैं प्यारे पिता परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ।
मेरे प्यारे पिता परमात्मा, मेरे पास आ जाओ। आप देखें, एक सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा अपने परम धाम घर को छोड़कर अपनी अनंत प्रकाश की किरणों को फैलाते हुए मेरे पास आ रही। आप देखें, परमात्मा परम धाम से नीचे सूक्ष्म लोक में प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी के बीच में बैठकर मेरे पास आ रही है। आप देखें, प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी के मध्य में परम ज्योति, परम सत्ता परमात्मा विराजमान है और वह मेरे पास प्रकट हो चुके हैं। आप देखें, परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के हाथ को उनके हाथ से मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, अपना वरदानी हाथ रखते हैं। आप फील करें, जैसे ही उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा, मेरे अंदर अनंत शक्तियों का संचार होने लगा। आप उन शक्तियों को फील करते रहें। परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के नयनों से मुझे देख रहे हैं। उनकी पावरफुल दृष्टि मुझे नजर से निहाल कर रही है। देखते ही देखते परम पिता परमात्मा शिव मुझे अपने साथ अपने घर की ओर ले जा रहे हैं। मेरा प्रकाश का शरीर लोप हो जाता है और परमात्मा भी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी से निकलकर एक प्रकाश पुंज के रूप में ऊपर की ओर जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ अपने घर में जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपने उस शांति के देश में, शांति के लोक में पहुंच गई हूँ। दुनिया के सर्व बंधनों से, सर्व आकर्षणों से मुक्त होकर मैं अपने घर में अपने पिता के समीप पहुंच गई। कितना आनंद मुझे आ रहा है, कितनी शांति मुझे मिल रही है। मैं पूरी तरह से दुनिया से फ्री होकर अपने घर में आ चुकी हूँ। मैंने सृष्टि पर कई बार शरीर धारण किया और कई बार शरीर छोड़ा। अभी सब हिसाब किताब को भूलकर मैं अपने निज स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में अपने घर में आ चुकी हूँ। वास्तव में ये परम धाम मुझ आत्मा का असली घर है। मैं यहाँ से ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए गई थी। अभी मुझे दुनिया का कुछ भी याद नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के रूप में परमात्मा के समीप हूँ। आप देखें, परमात्मा से निकलती हुई अनंत और शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही। मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही। खेल खेलते खेलते जो भी विसंगतियां मुझ में आ गई थी, जो भी विकार आ गए थे, वह सब समाप्त होते जा रहे हैं और मैं आत्मा एकदम प्योर होती जा रही।
पवित्र होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। कुछ पल के लिए अपने आप को परमात्मा की इन अनंत शक्तिशाली किरणों के नीचे फील करते रहें। मैं रिचार्ज हो रही हूँ, रिफ्रेश हो रही हूँ, रिजुवनेट हो रही हूँ। कितना आनंद आ रहा है मुझे। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई नहीं। मैं दुनिया में खेल खेलते खेलते थक गई थी, अभी तो अपने घर में अपने पिता के पास कितना आनंद आ रहा है, इतनी शक्ति की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो मुझे सृष्टि के सृजनहार, सारी दुनिया के पिता, मेरे अपने पिता से मुझे मिलने का मौका मिल गया। वाह मेरा भाग्य, वाह। अब मैं आत्मा परमात्मा से शक्तियां लेकर के, ज्ञान गुणों से भरपूर होकर के परमात्मा पिता को अपने साथ लेकर वापस नीचे की ओर आ रही है। देखे, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ नीचे की ओर आ रहे हैं और मैं नीले आसमान पर आ जाती हूँ। मुझे मेरा प्रकाश का शरीर पुनः मिल जाता है, मैं आत्मा उसमें विराजित हो जाती हूँ। और अब आप फील करें, सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते के ऊपर आ रही हैं और मुझसे निकलकर पूरे विश्व में फैल गई। आप फील करते रहें, परमात्मा की अनंत शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें मेरे पास आ रही हैं और मैं मीडिएटर बनकर के इन शक्तिशाली किरणों को पूरे विश्व में फैला रहा हूं। आज विश्व में जो दुख का माहौल है, अशांति का माहौल है, वह सब ठीक होता जा रहा है। सभी मनुष्य बीमारियों से छूट रहे हैं, सभी सुख की अनुभूति कर रहे हैं, सभी शांति की अनुभूति कर रहे हैं और पूरे विश्व का वातावरण पॉजिटिव होता जा रहा है। दुनिया के सभी मनुष्यों को परमात्मा के सत्य परिचय का बोध हो रहा है, स्वयं के सत्य परिचय का बोध हो रहा है और सभी शांति से और खुशी से जीवन जी रहे हैं। आज जो भी विश्व के ऊपर संकट आया है, जो भी अनेक अनेक देशों में लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, वह सब बीमारियों से छूट रहे हैं और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सबका जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है। सबकी चाहना पूर्ण हो रही है। पूरा विश्व एक स्वर्णिम दुनिया में परिवर्तित होता जा रहा है। अब आप परमात्मा को साथ में लेकर अपनी फरिश्ता ड्रेस के साथ नीचे की ओर आ जाएं और आप अपने ही शहर में उस जगह पहुंच जाएं जहां पर आपको लग रहा है बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं,
चाहे किसी अस्पताल में आप पहुंच जाए उस अस्पताल के ऊपर और परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने शहर के उन सभी रोगी बीमार लोगों को पावरफुल वाइब्रेशन दें, शुभ भावना शुभकामना दें। परमात्मा की शक्ति से वह सभी लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं, बीमारियों से छूटते जा रहे हैं। उनके अंदर आत्म बल जागृत हो रहा है, परमात्मा की अनुभूति उन्हें हो रही है और वह अपने जीवन को खुशनुमा बना रही है। अब आप परमात्मा को साथ में लेकर अपने शहर में कुछ ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको लगता है कि परमात्मा की शक्तियों की आवश्यकता है। मैं मीडिएटर बनके परमात्मा की शक्तियों को अपने उस क्षेत्र में फैला रहा हूं जहां पर लोग दुखी हैं, परेशान हैं या अशांत है, और देखते ही देखते वहां का वातावरण बदलता जा रहा है। अब आप उन सबको शुभ भावना शुभकामना सकाश देते हुए, पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हुए अपने घर की ओर आ जाए जहां पर आपका अभिनय चल रहा है। आप देखें सर्वशक्तिमान परमात्मा भी आपके साथ हैं। आप अपने परिवारजन को मिलें, परिवार के सदस्यों को मिलें। आप जिनसे भी मिल रहे हैं उनके पास भी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। आपके साथ जो लोग अभिनय कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, उन सब के पास ये पावरफुल वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। उन सब का जीवन भी बदल रहा है, उन सबको भी आत्मा के सत्य परिचय का बोध हो रहा है, उनको भी परमात्मा की अनुभूति हो रही है और उनका जीवन भी श्रेष्ठ बनता जा रहा है। आपके पूरे घर का वातावरण बहुत शक्तिशाली हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। मेरे घर में जो भी सदस्य हैं, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी था, नेगेटिव था, इरिटेटिव था या कैसा भी था, वह सब बदल करके शांत स्वभाव वाले हो गए हैं, मधुर स्वभाव वाले हो गए हैं और सब सुंदर रीति अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जन जन को परमात्मा के साथ की अनुभूति कराना, जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय देना और उनको उनकी वास्तविक पहचान याद दिलाना मेरा कार्य है। मैं ऐसे ही महान आत्मा बनकर, श्रेष्ठ आत्मा बनकर जन जन को सुख देने का कार्य करूं। अब परमात्मा का धन्यवाद करें क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है। शुक्रिया प्यारे प्रभु, जो आप मेरे बुलाने पर, मेरे आह्वान पर मेरे साथ आ जाते हो, मेरे पास खड़े हो जाते हो। शुक्रिया प्यारे प्रभु, शुक्रिया। देखते ही देखते परमात्मा वापस परम धाम चले जाते हैं और उनकी पवित्र शक्तिशाली किरणें, उनके पावरफुल वाइब्रेशन प्रकंपन मेरे पास है। आवाज से मेरा जीवन दूसरों को प्रेरणा देने वाला होगा, दूसरों को सुख देने वाला होगा, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला होगा। मैं किसी भी बात में डगमग नहीं होंगी, ना चिंता करूंगी, ना दुखी होंगी, सदैव खुश रहूंगी और खुशी बांटूंगी। अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, खुश रहना और खुशियां बांटना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
मैं समझता हूँ सभी ने अनुभव किया होगा, किसी का कोई बहुत अच्छा अनुभव रहा हो, मन इधर उधर नहीं भागा और पूरा ही टाइम एकाग्र रहे हो और जैसा चिंतन किया उस तरह से फील किया हो, तो प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। जी। ओम शांति। ओम शांति। बताइए। सर आपने कराया तो अच्छे से हो गया, जब अच्छा। खुद कर दे तो नहीं, कहीं मन आप नहीं भागा। खुद करेंगे तो वो भी अच्छे से हो पाएगा। पूरी तरह से एकाग्र कर पाए अपने मन को। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से अपने मन को अपने हिसाब से रोज श्रेष्ठ चिंतन देना। आप चिंता नहीं करें कि भाई जी ने क्या बोला, आप अपने ढंग से अपना चिंतन तैयार करें। रोज क्रिएटिव थॉट लेकर के आए और बुद्धि के द्वारा उसको विजुलाइज करें, फिर आपको अच्छा लगेगा। रोज खुद की क्रिएशन होगी ना तो और आनंद आएगा आपको, है ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कर पाए मतलब। हाँ जी। चलिए, और कोई अपना अनुभव बताए। रेणु जी, आपका कैसा अनुभव रहा, बताएंगे प्लीज। ओम शांति में। शांति जी। अच्छा। अच्छा रहा। अच्छा रहा, हाँ। सारे अच्छा। टाइम अपने पिता के साथ रही मैं, वेरी आपकी गुड। वजह से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस तरह से अब हम कर सकते हैं ना रोज उससे बात। हाँ बिल्कुल, आपने सिखा दी, अब कर लेंगे। हाँ, कभी आप उसके पास पहुंच जाओ, कभी आप उसको यहाँ जी। बुला लो, और जहां आपको लगता है उसको बुला करके आप सिर्फ पावरफुल वाइब्रेशन फैलाओ, फिर देखो कितना अच्छा लगता है ना। जी, बहुत थैंक यू। सुंदर। ओके ओके, करते रहिए। और कोई बताए। हाँ, मैं तो गुना के हॉस्पिटल में भी चली गई। अच्छा, गुना के हॉस्पिटल में चले गए आप, देख करके आए उन सबको हाँ। पावर। इस समय कोरोना का प्रभाव ज्यादा फैला हुआ है। हाँ जी। शांति भाई जी। जी। आपके एक साथ दो ओम मोबाइल शांति खुले होंगे, इसलिए भाई जी। आवाज डबल आ रही है। मैं बंद कर आवाज कट रही है भाई जी। नहीं, एक मोबाइल दूर कर लीजिए। नीतू बहन जी, जो आप बात कर रहे हैं गुना हाँ। से, दो मोबाइल एक साथ होंगे इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा है। दोनों मोबाइल अलग अलग कर लेंगे तो आवाज प्रॉपर आएगी। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जी। कोविड के चलते एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब सोच सोच के एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जा रहा है, घबराहट सी हो रही है, जी। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सांस फूल रही है। देखो, तो आप तो भाई जी, पॉजिटिव सोचो, ये नेगेटिव नहीं सोचो। क्या है कि जब कोई भी इस तरह की घटनाएं हम सोचते हैं और हमारे अंदर जब पावर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट फिर हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन आप घबराए नहीं, परमात्मा बैठा हुआ है, सब अच्छा होगा, सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, फिर से पहले जैसा वातावरण हो रहा है। आप इस तरह का चिंतन अपने मन में लेकर के आए, उसमें घबराए नहीं। और जब आप अच्छा सोचेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। बस कुल मिलाकर के आप हिम्मत नहीं हारें, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहें, तो फर्क पड़ेगा, है ना। ओके। जी अभी आपने मेडिटेशन किया, मन को एकाग्र कर पाए आप। जी हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। हाँ हाँ, पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाई मैं। कोई बात नहीं। अच्छा, और जिसने पूरी तरह से एकाग्र किया हो, ये जय किशन भाई साहब जुड़े हैं, और भी लोग जुड़े हैं, माधवी बहन जुड़ी हुई है, नीलम बहन जुड़े। कोई तो अपना अनुभव शेयर करो भाई। सर। नीलम बहन। हेलो सर। जी जी, बोलिए। मुझे ये पूछना था, सकाश क्या होता है। सकाश मतलब जो अभी आपने दिया, जो दूसरों को परमात्मा से शक्ति लेकर हम जो दूसरों को देते हैं, अपनी जो गुड विशेष होती है ना, वो सकाश बोलते हैं उसको। ओके है ओके, ना, ठीक है। परमात्मा से शक्तियां लेकर के हम जो दूसरों को अपने सामने लेकर के आते हैं और उनको पावर देते हैं, वो सकाश है ना। बताए भाई, और कोई बताए। काफी सारे लोग जुड़े हैं ग्रुप में। मुझे लगता है आज का सेशन फिर मैं यहाँ ही पूरा करता हूँ। कोई अनुभव अपना शेयर करना चाह रहा है। काफी सारे लोग जुड़े हैं इसमें, मैं जो नाम पढ़ पा रहा हूँ, साक्षी मंदानी, है ना, और जीतू हवलानी, ये भी कोई अपना अनुभव सुना है। रुद्राक्ष बंसल, हाँ, रस्तों की फैमिली से कोई अपना अनुभव सुना है। मोनिका जी, आप अपना अनुभव बता सकते हैं।
हेलो भाई जी, थोड़ा थोड़ा सा हुआ, पूरा थोड़ा नहीं थोड़ा हुआ अभी। थोड़ा थोड़ा कर पाए? मन इधर उधर भाग रहा था क्या? जी जी जी। क्या बात है, किसी बात की फिक्र हो रही है क्या? नहीं नहीं, बस कोविड की वजह से थोड़ा सा मन परेशान रहता है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। आप कोविड की चिंता नहीं करो, परमात्मा के हाथ में अपना हाथ दे दो और निश्चिंत हो जाओ, है जी ना। जी बाकी जो जी प्रिकॉशन है उनको लेते रहो, ध्यान रखो, सावधानी रखो और जी परमात्मा के हाथ में अपना हाथ देके निश्चिंत हो जाओ। जी जी। ओके भाई जी। कीजिए। और कोई बताए? ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति जी। मेरा मन तो नहीं भागा इधर उधर, लेकिन क्या आंखें बंद करके मैं ध्यान लगा रही थी तो थोड़ा दवाइयां वगैरह काफी ली हैं, तो थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, तो बीच में फिर लिंक टूट गया। अच्छा अच्छा, अभी कोई बात नहीं। जिन्होंने अच्छा अनुभव किया है वो जो है और इसको प्रैक्टिस करते रहें, आगे और करते रहें। अनुभव अच्छा होता है। जो साकाश या जो साधना दीदी ने सिखाया है, जैसे डायरेक्ट हम जिससे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साकाश देते हैं या मन में परमात्मा से शक्ति लेके उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो सामने वाले से पॉजिटिव मिलता है मन। एक बार नहीं, मेरा अभी बेटा, अभी आपको ये बताना है कि अभी आपको जो कमेंट्री कराई, इस कमेंट्री में आपने कैसा फील किया? नहीं इस कमेंट्री में तो किया, हम ये बता रहे हैं कि परमात्मा से शक्ति लेके, जैसे बेंगलोर मेरा बेटा गया था डीएम के एग्जाम के लिए, तो वहाँ वो बहुत परेशान हो गया था। मैंने ऐसी स्थिति हो गई कि सुबह एग्जाम देने भी नहीं जा पाए, और मैंने परमात्मा को नाइट में सौंप दिया कि बाबा आप जाओ उसके पास, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, और आप ऐसा करो कि उसको नींद आ जाए और सुबह वो एग्जाम दे ले। तो सुबह जब मैंने उससे बात करी, तो मैंने यही परमात्मा का अनुभव पूछ रहे हैं ना आप, तो परमात्मा का अनुभव माने मिलता है। माने अच्छा, बहुत हमने बढ़िया। जब जब महसूस किया कि मैं जहाँ बिल्कुल ये हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और जब से ये मेडिटेशन करने लगी, तो परमात्मा का माने अनुभव हर समय मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आज के सेशन को फिर यहाँ पूरा करते हैं। 2 मिनट सब परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं एक सॉन्ग यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। सभी 2 मिनट परमात्मा का धन्यवाद करें और आज के सेशन को पूरा करते हैं। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
ओम शांति।